नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल ओनली मेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 गणित कार्यपत्रक 27 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 27 में 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा कैसे होते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। पहला प्रश्न है, खाली डिब्बों में सही संख्याएं भरिए और गुणा करके उत्तर निकालिए। 28 को गुणा करना है 88 से, तो आपको पहले 8 को गुणा करेंगे 28 से, इसके बाद में दूसरे 8 को गुणा करेंगे 28 से। देखते हैं तरीका क्या होता है। ये जो संख्या 8 है, इसको 8 से गुणा किया तो 8 का फड़ा 8 बार बोला, 8 8 64, 6 असल की लग गई। फिर 8 को गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16 और 16 में 6 असल की जोड़ देंगे, 16 6 22। आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ हम आगे गुणा नहीं करेंगे, सीधा 22 हम लिख देंगे। फिर यहाँ गुणा का निशान लगा सकते हैं, यह 0 पहले से भरा हुआ है क्योंकि ये जो दूसरा 8 है इसके इधर दाईं ओर हम देखेंगे कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0 या एक गुणा का निशान हम लगाते हैं। अब ये जो दूसरा 8 है जो दहाई के स्थान पर 8 है, इसको 28 से गुणा करेंगे, 8 का पड़ा 8 बार बोलेंगे, 8 8 64 और 6 असल की लग गई। फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 6 22। इसमें भी आगे कोई अंक नहीं है तो 22 यहाँ उतार दिया। अब इनको जोड़ना है, 4 में 0 जोड़ा 4, 2 में 4 जोड़ा 6, 2 में 2 जोड़ दिया 4 और 2 में कुछ नहीं जोड़ना 2, तो 2464 इसका उत्तर होगा। इसमें आगे देखें कि 33 को गुणा करना है 47 से, तो पहले हम 7 को गुणा करेंगे 33 से, फिर 4 को गुणा करेंगे 33 से। चलो 7 को गुणा करते हैं। 7 को 3 से गुणा किया, 7 3 21, 2 असल की लग गई। 7 को दोबारा अगले 3 से किया, 7 3 21 और 2 23। अब यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है तो हमें असल की अलग से नहीं रखनी है, 23 उतार देंगे पूरा। फिर एक 0 लगाएंगे क्योंकि 4 के इधर 1 अंक है तो एक 0 लगा दिया। फिर 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, असल की 1 लग गई। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 1 13 और जोड़ लेंगे, 1 में 0 जोड़ा 1, 3 2 5, 2 3 5 और 1। आगे है 66 को गुणा करना है 34 से, तो पहला काम है 4 को गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24, 2 असल की, 4 को 6 से गुणा 24 और 2 26। फिर 3 को गुणा करेंगे तो 3 के इधर 1 अंक है तो एक 0 लगा दिया। 3 को 6 से गुणा किया, 6 3 18, 1 असल की। 3 को 6 से गुणा किया, 6 3 18 और 1 19। आप असल साथ साथ काटते चले जाए कि कौन सी आपने काम ले ली है। 4 में 0 जोड़ा 4, 8 और 6 14 और 1 असल की, तो 1 और 2 3, 3 और 9 12, दोबारा 1 असल की लग गई तो 1 और 1 2, तो इसका उत्तर आ गया 2244। 9 को गुणा करना है 8 से, 9 8 72, 7 असल की लग गई। 9 को 3 से गुणा किया, 9 3 27 और 27 में 7 जोड़ दिया 34। फिर आगे 4 को गुणा करेंगे तो 4 के इधर पहले 1 अंक है तो एक 0 लगा दिया। 4 को गुणा किया 8 से, 8 चौ 32, 3 असल की लग गई। 4 3 12, 12 और 3 15, जोड़ लेते हैं 2 4 2 6, 5 3 8 और 1, 1862। आगे देखें प्रश्न नंबर 2। गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है, इसे समझते हुए आगे वाले सवालों को इसी तरह हल करना है। क्या है तरीका देखते हैं। 27 को 13 से गुणा करना है, तो पहला चरण है कि आपको 27 को इस प्रकार जोड़ के रूप में 2 भागों में बांटना है और 13 को भी 2 टुकड़ों में बांट लेना है। अब बांटते समय भी सावधान रखनी है कि जैसे 27 है तो हम 20 + 7 जिसे गुणा करने में आसानी रहेगी। इससे पहले वाले कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं, जैसे किसी संख्या को 20 से गुणा करेंगे तो पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर उसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो ये यहाँ आसान तरीका हो जाएगा थोड़ा। दूसरा चरण होगा कि गुणा करना है और तीसरा चरण है जोड़ना है। देखो कैसे, पहले लिख दिया 20 और 7 और इन दोनों खानों में लिख दिया 10 × 3 और 10 × 3, यानी पहला जो संख्या है इसका जो टुकड़ा है इसको लिखेंगे 20
और 7, और दूसरी संख्या के जो टुकड़े हैं इनको लिखेंगे गुणा 10 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 3। अब 20 को गुणा करना है 10 से, ये देखो आगे वाले में 20 को 10 से गुणा और 20 को 3 से गुणा, इन खानों में आ जाएंगे। 7 को गुणा करूंगा 10 से और 7 को गुणा करूंगा 3 से, तो 20 को 10 से गुणा किया आया 2 एकम 2 और 2 जीरो लगा दिए 200। 20 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6 और 1 जीरो लगा दिया 60। 7 को 10 से गुणा किया 70 और 7 को 3 से गुणा किया 21। अब इनको जोड़ लेना है। ये जो चारों जो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे हम 200, 70, 60 और 21, और जोड़ने पर जो मान आएगा वो 27 गुणा 13 का गुणनफल होगा। देखते हैं ऐसा तरीका हम लगाएं। पहला चरण क्या है? पहला चरण है कि आप 34 को ऐसे लिख सकते हैं कि 34 बराबर 30 प्लस 4, और 28 को लिख सकते हैं 20 प्लस 8। फिर पहली संख्या के टुकड़े लिखने हैं यहाँ पर 30 4, दूसरी संख्या के टुकड़े लिखने हैं गुणा 20 गुणा 8 गुणा 20 गुणा 8। दूसरा चरण गुणा कीजिए, तो 30 को गुणा करेंगे 20 से, तो 30 गुणा 20 600। यहाँ संख्या भी लिख सकते हो कौन से को किससे गुणा करना है। फिर 30 को गुणा करना है 8 से, 30 गुणा 8 तो 8 3 24 और 1 जीरो लगा दिया 240। फिर 4 को गुणा करना है 20 से, 4 गुणा 20 80। 4 को गुणा करना है 8 से, 4 गुणा 8 32। अंतिम चरण है कि आप इनको जोड़ें। पहले लिख लेते हैं यहाँ 600, 240, 80 और 32। तो 34 गुणा 28 बराबर 600 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 32। इन सबको हम जोड़ लेंगे। 600, 240, 80 और 32 इनको जोड़ें तो 2, 8 4 12, 12 3 15, हासिल के 1 लग गई, 7 8 9 952। तो यहां लिख देंगे हम 952। इसी प्रकार हम तीसरा करें 95 गुणा 16। 95 को दो टुकड़ों में योगफल के रूप में 90 प्लस 5 और 16 को लिखेंगे हम 10 प्लस 6। पहली संख्या के टुकड़े इधर लिखेंगे 90 और 5, और दूसरी संख्या के टुकड़े यहाँ गुणा के रूप में कि गुणा 10 गुणा 6। दूसरा काम है गुणा कर लें, तो 90 को 10 से गुणा किया, 90 गुणा 10 900। 90 को गुणा करना है 6 से, तो 90 गुणा 6 9 6 54 और एक आगे जीरो लगा दिया 540। फिर गुणा करना है 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 50, और लास्ट में 5 गुणा 6 30। यह संख्या उतार लेंगे हम। जो गुणफल आया 900, 540, 50 और 30। तो 95 गुणा 16 का जो गुणफल होगा, इनको जोड़ेंगे 900 प्लस 540 प्लस 50 प्लस 30। इनको जोड़ने पर जो मान आएगा वो यहाँ रख देंगे। चलो जोड़ते हैं इनको। 900, 540, 50 और 30, इनका योगफल 0 5 4 9 9 3 12, एक हासिल की 10 5 15, तो 1520। तो इसका जो उत्तर आएगा 1520। आशा करता हूं कि आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।